students. Hope you will be all fine and doing well. Today I'm describing the topic hypersensitivity, which is the top which is the topic of chapter number 6 of pathophysiology immunological disorder. um, Allergy or hypersensitivity. Sometimes the allergy is also called as hypersensitivity, but the meaning of word allergy is something irritating. जब भी हमें कोई चीज़ इरिटेट कर रही होती है, so we called it as allergy. And hypersensitivity, the word is composed of two Greek words. Hyper means high, sensitivity means response to stimulus. So what the stimulus what is the stimulus? Stimulus, something that causing the changes in our body or in any living organism. तो स्टिमुलस का क्या मतलब होता है कि वो स्टिमुलस जो चेंजिंग क्रिएट कर रहा होता है एक लिविंग बॉडी के अंदर. सो वी कॉल इट एज स्टिमुलस. नाउ कम ऑन द डेफिनेशन. Hypersensitivity, exaggerated reaction by immune system in response to foreign substances that are usually not harmful. बेसिकली हाइपरसेंसिटिविटी बेसिकली जो इम्यून सिस्टम होता है, इम्यून रिस्पॉन्स होता है, उसका काम ये होता है कि इम्यून सिस्टम प्रोटेक्ट्स अवर बॉडी बाय किलिंग द पैरासाइट्स और द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. बेसिकली जो इम्यून सिस्टम का काम होता है कि वो जब भी पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर इंटर होता है तो वो उसे रिकग्नाइज करता है और उसे किल करता है एंड प्रोटेक्ट प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को. लेकिन जब यहाँ हाइपरसेंसिटिविटी की बात आती है तो क्या होता है कि इम्यून सिस्टम बढ़ा चढ़ा कर रिस्पॉन्स कर रहा होता है, ना कि पैथोजन को बल्कि उन फॉरेन सब्सटेंसेस को जो यूजुअली हार्मफुल नहीं होते हमारी बॉडी के लिए. वंस अगेन आई एम रिपीटेटिंग दैट ऐसी कंडीशन, वो कंडीशन जिस कंडीशन में इम्यून सिस्टम और इम्यून रिस्पॉन्स बिला वजह ज़रूरत के बढ़ा चढ़ा कर रिस्पॉन्स कर रहा होता है उन पार्टिकल्स को, उन सब्सटेंसेस को जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होते. दैट्स कॉल्ड इज़ हाइपरसेंसिटिविटी और इज़ एलर्जी. Now allergy producing substances means एलर्जी प्रोड्यूस करने के लिए कौन से सब्सटेंसेस होते हैं जो एलर्जी को काज कराते हैं. लाइक एलर्जेंस होते हैं जो एलर्जी को प्रोड्यूस करते हैं. तो which are the substances which creating or causing the allergy, like pollen, dust, animal protein, food, etc. पोलिन मीन्स ये एक मटेरियल होता है प्लांट का, उसे हम पोलिन कहते हैं. डस्ट के जो भी पार्टिकल्स वगैरह होते हैं. एनिमल प्रोटीन, समटाइम्स एनिमल प्रोटीन्स जब कोई परिंदे होते हैं तो उनके कुछ डैंड्रफ वगैरह होते हैं, हम उनको एनिमल प्रोटीन समटाइम्स मतलब के कहलाते हैं. और एंड जस्ट फूड में मतलब कि हमें कुछ ऐसे किस्म के फूड्स होते हैं जिनसे हमें एलर्जी मतलब कि क्रिएट हो जाती है. तो इस टाइप्स के जो एलर्जेंस होते हैं वो काज कराते हैं एलर्जी. तो ये सारे जो भी सब्सटेंसेस हैं ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होते हमारी बॉडी के लिए. Now the first type of the hypersensitivity, which is called the anaphylactic hypersensitivity. Let's clarify. Antibody against allergy, IgE, immunoglobulin E. जब भी एलर्जी एक बंदे के अंदर आ जाती है, जब वो सेंसिटिव होता है किसी भी चीज़ से, उसको एलर्जी होती है, तो कौन सी बॉडी उस एलर्जी के अगेंस्ट काम कर रही होती है, वो IgE है, इम्यूनोग्लोबुलिन E है. नॉर्मली इसका वर्क क्या होता है? नॉर्मली इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट पैरासाइट्स, फॉर एग्जांपल हेलमिंट्स. नॉर्मली इसका काम ये होता है कि ये प्रोटेक्ट करती है हमें, पैरासाइट से बचाती है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है. वो भी स्पेसिफिक जैसे पैरासाइट्स हेलमिंट्स होते हैं, वर्म्स वगैरह होते हैं, स्क्रियासिस होते हैं, नेमाटोड्स होते हैं और रिंग वर्म्स होते हैं. ये इस किस्म के जो भी वर्म्स होते हैं
के उनसे हमें हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट आईजीई करती है। नॉर्मली कैसे करती है आईजीई? जब भी कोई पैरासाइट बॉडी के अंदर इंटर होता है, जस्ट एज हेलमिंट्स। अब ये मैं बात कर रही हूँ मतलब कि ये नॉर्मल इसका वर्क क्या है। जब हम इसकी हाइपर सेंसिटिविटी की बात करेंगे तो ये आगे मैं आपको क्लियर करती हूँ, लेकिन इसका नॉर्मली वर्क क्या होता है, ये नॉर्मली कैसे काम करती है, मैं आपको ये बता रही हूँ। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट। तो आईजीई जब भी ये पैरासाइट हमारी बॉडी के अंदर इंटर होता है तो आईजीई एक्टिवेट करती है इज़ोनोफिल्स को। इज़ोनोफिल्स क्या होता है? ये डब्ल्यूबीसीज़ का टाइप में मतलब कि इंक्लूड है। तो उनका काम इन्फ्लामेशन को इन्हांस करना होता है। तो आईजीई जब भी ये पैरासाइट आएगा, आईजीई इज़ोनोफिल्स को एक्टिवेट करेगा। जब वो एक्टिवेट हो जाते हैं तो वो स्पेसिफिक किस्म के एंजाइम्स और केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, जिनकी वजह से वो पैरासाइट किल हो जाता है। क्या होता है, हेलमिंट्स जो है वो उनकी साइज़ बड़ी होती है, तो वो फेगोसाइटोसिस के थ्रू ख़त्म नहीं होते हमारी बॉडी से, तो आईजीई एंटीबॉडी उनको किल करती है। तो नॉर्मली इसका वर्क ये हमारी बॉडी के अंदर। बट जिन बंदों के अंदर एलर्जी आ जाती है, एलर्जी वाले वो मतलब के बंदे होते हैं, तो उनके अंदर आईजीई क्या काम करती है। आई एम क्लियरिंग यू दैट जब भी कोई भी फॉरेन सब्सटेंसेस हमारी बॉडी के अंदर आएगा, जस्ट एज डस्ट पार्टिकल आ गया या फिर पोलन आ गया या फिर एनिमल प्रोटीन या किसी भी फूड से किसी को भी कोई एलर्जी होती है, तो आईजीई क्या करता है, आईजीई कैन बाइंड मास्ट सेल और बेसोफिल्स। जब वो मतलब कि फॉरेन पार्टिकल आएगा जो यूजुअली हार्मफुल नहीं होता, तो आईजीई किसके साथ बाइंड हो जाएगी? मास्ट सेल्स के साथ बाइंड हो जाएगी। मास्ट सेल भी डब्ल्यूबीसीज़ के टाइप्स हैं, तो आईजीई मास्ट सेल्स के साथ बाइंड हो जाएगी। लेकिन ऐसे वो बाइंड नहीं होती, कुछ रिसेप्टर्स होते हैं मास्ट सेल्स के साथ, वो रिसेप्टर आईजीई के होते हैं। तो आईजीई अपने उन रिसेप्टर्स पर आके वहाँ चिपक जाती है। तो जब वो आकर वहाँ बाइंड हो जाएगी अपने रिसेप्टर के साथ आईजीई, तो वहाँ क्या होगा, ये मास्ट सेल्स के साथ ये रिसेप्टर्स होंगे आईजीई के, ये आईजीई इन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होगी। जब ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है जो मैंने रेड मार्कर से बनाया हुआ है, तो ये रिसेप्टर के साथ जब एंटीबॉडी आईजीई मतलब कि इनके साथ अटैच हो जाएगी, तो क्या होगा, फिर जो एंटीजन है, यूजुअली कौन से एंटीजन होते हैं मैंने आपको बताया, एलर्जेंस होते हैं। तो एलर्जन में कोई भी आ गया, पोलन आ गया, डस्ट आ गया, एनिमल प्रोटीन एटस्ट्रा कुछ भी आ गया, वाटेवर। तो जब वो एंटीजन आकर एंटीबॉडी से मिलेगा तो ये मास्ट सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे। तब ये मतलब कि आईजीई क्या समझती है कि ये जो एंटीजन है ये एज ए पैथोजन है। ये मतलब कि जब मैंने आपको बताया ऊपर वाले टॉपिक में कि ये बढ़ा चढ़ा कर बिला ज़रूरत के मतलब कि आईजीई या फिर हमारी एंटीबॉडीज़ या इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स कर रहा होता है, तो ये जो हार्मफुल एंटीजेंस नहीं होते हैं उनको एज अ हार्मफुल समझकर वो उन पर मतलब कि रिएक्ट करता है हमारी बॉडी पर। तो जब ये एंटीजन आएगा एज अ एलर्जन, तो ये आईजीई उसको एज अ पैथोजन रिकॉग्नाइज करके क्या करेगा, अपने साथ लेगा। तो ये मास्ट सेल एक्टिवेट हो जाएंगे। तो मास्ट सेल्स में कुछ ग्रेन्यूल्स होते हैं, तो उन ग्रेन्यूल्स से क्या होता है, केमिकल सीक्रेट होता है हिस्टामिन एज अ प्रोटीन भी है, तो ये हिस्टामिन रिलीज़ होगा तो क्या काज कराएगा, इन्फ्लामेशन एलर्जी काज कराएगा। ये जब इन्फ्लामेशन होगी तो जैसे हमें स्नीजिंग आती है, अगर कि नोज़ की म्यूकस मेम्ब्रेन में या सब्सटेंसेस आ गए तो हमें स्नीजिंग होती है, या फिर हमारी बॉडी पर रेशेस हो जाते हैं। जब रेशेस हो जाते हैं तो क्या होता है, वहाँ वो एरिया इन्फ्लाम्ड हो जाता है, फिर वहाँ वाजो डायलेशन होती है, इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी होती है। तो एटलीस्ट ये क्या काज कराती है, काजिंग इन्फ्लामेशन एलर्जी काज कराती है। होप इट विल बी
it will be beneficial for you. Thank you. आगे की 3 टाइप्स की हाइपर सेंसिटिविटी को मैं फर्दर अपलोड करने वाली हूँ। एंड डियर स्टूडेंट्स, आप मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।